तैयार हो जाइए। हो गए? ओके। कहा 3 व्यक्ति ए, बी और सी एक ही स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः सुबह 7, 8 और 9 बजे क्रमशः 4, 5 और 6 किलोमीटर पर के स्पीड से चलना आरंभ करते हैं। सबसे पहले बी ए से मिलता है और उसे सी के लिए एक संदेश देता है, एक मैसेज देता है। सबसे पहले बी ए से मिला और उसको संदेश दिया। किसको दिया? ए को। बी मिला तो बी ने बोला किसको? ए को, कि सी के बारे में कुछ मैसेज दिया कि सी को जाके बोल दो। किसका मैसेज दिया? पढ़ो ना। ए बी से मिलता है और उसे सी के लिए, उसे मतलब किसको? बी ए से मिलता और उसे मतलब ए को सी के लिए एक मैसेज देता है कि सी को जाके बोल दो। कान ने बोला उसको कि सी को बोल देना है ना। तुरंत ए वहां से वापस जैसे मैसेज लिया, ओ ऐसी बात है, मैं लौट जाता हूं। आप समझ? ए बी सी तीनों चला, ए बी सी तीनों चला। तो ए सबसे पहले भागा था ना, पहले चला था 7 बजे, तो वो आगे था। लेकिन बी का स्पीड ज्यादा है एक की तुलना में, तो बी ए से मिला पहले। सबसे पहले बी जो है ए से मिला, उसको कहा कि भाई जाके जो सी आ रहा है पीछे से, जाके उसको बोल दो, ऐसी सी बात हो गई है ना। तुरंत मैसेज मिलते ही ए वहां से लौट आया, लौटने लगा। ठीक है ना। तुरंत वहां से ए अपने आरंभिक बिंदु की ओर लौटने लगता, जहां से शुरू किया था वहां लौटने लगता है। तो पूछा हमसे कि लौटने लगा तो सी भी तो आ ही रहा था पीछे से। तो बोला कि ए और सी एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे? क्या आप समझ पा रहे हैं प्रश्न को? बस प्रश्न ही नहीं समझा? उड़ी बाबा। प्रश्न ऐसा है कि ए बी सी 3 आदमी चला। ए पहले तेजी में भाग रहा था, तो बी उसका स्पीड से ज्यादा है, तो जाके बी यहां मिल गया। मान लो यहां पर मिल गया, पहले समझना ध्यान से। फिर बी ने ए को कहा कि जाके सी आ रहा है, सी रास्ते में है, उसको जाके कुछ बोल दो भाई। कुछ बात बोला, सब बताने वाली बात नहीं है। ठीक है। बी एक बताया, बोला ए तुरंत वहां से वापस लौट गया। बोल दो जाके, ऐसी बात है। तो यहां सी रास्ते में था और ए यहां वापस हो गया। तो वही पूछा कि सी और ए दोनों रास्ते में, यहां तो वापस आएगा ये। और तो ए और सी कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे? समझ में आ रहा ना? ए और सी कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे? यस और नो? समझ में आ रहा है ना? तो आ रहा है क्वेश्चन समझ में ना? हाँ। अब इसे बना कर दिखाता हूं कि कैसे बनेगा। ठीक है। शुरू किया जाए। ठीक है। ये बहुत ही नर्सरी लेवल का क्वेश्चन है, नर्सरी से भी नीचे लेवल का है, लेकिन पहले समझने के बाद, नहीं तो फिर उड़ जाएगा सब। आइए। 3 व्यक्ति सुना ध्यान से प्लीज। पहला क्वेश्चन समझना आराम से, एकदम रिलैक्स होके, एक ही क्वेश्चन समझना लेकिन बढ़िया से। सबसे पहले ए चला। सबको दिख रहा है? बताना दिखा सबको ना? कहीं ना कहीं से दिख ही रहा होगा, इधर उधर से है या इधर हो जाऊं। सबसे पहले ए चला, दिख रहा है? ओके। तो ए जो है कब चला? बोलो। 7 बजे। और बी कब चला? तो जब बी चलना शुरू किया होगा, यहां से बी चलना शुरू किया होगा कितने बजे? 8 बजे। जब बी चलना शुरू किया होगा 8 बजे, तब तक 8 बजे तक ए यहां पर होगा।
कितना आगे होगा? क्योंकि वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर भागता है, तो बी जो है जैसे ही चलना शुरू किया होगा, जैसे बी चलना शुरू किया होगा तब तक 1 घंटे हो गया होगा, तो 1 घंटे में ए 4 किलोमीटर आगे भाग जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ए का स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में 4 आगे चला गया होगा, तो 4 किलोमीटर आगे होगा ए 8 बजे, और 8 बजे यहां से बी चलना शुरू किया। ठीक, कोई दिक्कत? ओके, अब सुनिए, ए और बी दोनों चलना शुरू कर रहे हैं एक ही दिशा में। देखो, दोनों चलना शुरू कर रहे हैं एक ही दिशा में। समय और दूरी वहां से देखते हैं जहां से दोनों चलना शुरू करते हैं। दोनों चलना शुरू कितने बजे किया? जब दोनों चलना शुरू किया तो दोनों के बीच की दूरी क्या है? यह बात सबको समझ में आ रहा है ना, कि दोनों जब चलना शुरू किया तो उस समय दोनों के बीच का दूरी है 4 किलोमीटर, और समय भी 8 बज रहा है ना। सही है सब कुछ? ओके, तो हम पूछें कितने देर बाद ए और बी मिलेगा? कहीं जाके कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। ए और बी कब, कितने बजे मिलेगा, कितने दूर पर मिलेगा, सब बताते हैं। देखिए, तो हमने ऐसा बहुत सा सिखाया था ना आपको कि जब दो के बीच की दूरी 4 किलोमीटर है और दोनों सेम डायरेक्शन में चलेगा तो स्पीड को माइनस कर देंगे। तो इसका स्पीड 4 है, उसका स्पीड सेम डायरेक्शन स्पीड प्लस या माइनस, तो इसका 4 है, इसका 5 है, तो माइनस करो, तो यहां 1 से भाग दे देंगे। दोनों के बीच की दूरी 4 है, दोनों के बीच की दूरी 4 है, और स्पीड एक ही दिशा में चल रहा है दोनों, तो स्पीड क्या होगा? दोनों का डिफरेंस 5 - 4 तो 1। तो समय बराबर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 4 और स्पीड 1, तो 4/1 कितना हो गया? 4 आया। मतलब कितने घंटे बाद मिलेगा? 4 घंटे बाद मिलेगा। ये बात समझ में आया सबको? ए और बी यहां पर मिला, मान लो यहां पर मिला, तो यहां कितने बज गए होंगे? यस, 4 घंटे बाद मिलेगा, क्योंकि दूरी है 4 और स्पीड है 1, सेम डायरेक्शन में माइनस करते हैं, तो 4/1 तो आ गया 4 घंटे, आ गया ना। तो 8 बजे चला था दोनों, और 4 घंटे बाद मिलेगा तो कितने बजे मिलेगा? 8 - 4 = 12। यस और नो? भाई साहब समझ रहे हैं ना? 8 बजे चला था और 4 घंटे बाद मिलेगा, तो 8 और 4 दोपहर के 12 बजे मिलेगा। हाँ या ना? ये 12 बजे 12 at noon, दोपहर के 12 बजे मिलेगा। ये बात समझ में आया? ये बात सबको समझ में आया ना? कब मिलेगा? 12 दोपहर का, है ना? 12 दोपहर का सबको समझ में आ रहा है? यहां तक किसी को दिक्कत तो कोई बता देंगे, प्लीज यही बता दीजिए कोई दिक्कत है तो। 8 बजे चला दोनों, वो 4 किलोमीटर पे था और ये स्टार्टिंग पॉइंट पे था, तो दोनों चलेगा सेम डायरेक्शन में, तो उस समय दोनों के बीच की दूरी 4 है और स्पीड 1 है। रिलेटिव स्पीड क्या है? 1 है। तो 4/1 तो 4 घंटे बाद मिलेगा। तो 4 घंटे बाद चला था 8 बजे, 4 घंटे बाद 12 बज जाएगा। कितना बज जाएगा? तो 12 बजे मिलेगा। यस और नो? ये सब क्लियर है ना? 12 बजे मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कितने दूरी पर मिलेगा? तो सुनो, या तो यहां से भी निकाल सकते हो या तो वहां से भी निकाल सकते हो। यहां से निकालोगे तो 1 का स्पीड में गुना करो 4 से, और ये 4 और जोड़ देना, तो 1 का स्पीड है 4, तो 4 चौके 16 और 4, तो यहां से यहां की दूरी कितना है? 20। हाँ या ना? या नहीं तो इसका स्पीड है 5, बी का स्पीड क्या है? तो 5 है और 4 घंटे बाद मिला, तो 5 चौके, तो ये दूरी हम निकाल सकते हैं कि ये दूरी 20 किलोमीटर है। यस या नो? भाई ये बात समझ में आया? 4 घंटे में बी कितना चलेगा? इसका स्पीड 5 है, तो 5 स्पीड है, तो 4 घंटे में 20 चलेगा, मतलब 20 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। कहां मिलेगा?
तो हम बोले हैं कितने बजे ए और बी मिलेगा? 12 बजे। कितनी दूरी पर मिलेगा? 20 किलो। दोनों समझ में आया? ए और बी 12 बजे, 8 4 12, 4 घंटे बाद 12 बजे आएगा, तो 12 बजे मिलेगा। कितनी दूरी पे मिलेगा? तो वहां से 5 के स्पीड से चलेगा बी, 4 घंटे में मिला तो 5 चौके 20 किलोमीटर पे मिला। किसी को दिक्कत? यहां तक क्लियर है? पक्का? अब जब उसको मैसेज दिया तो ए यहां से फिर लौटने लगेगा। यस और नो? बी और ए मिला, ए और बी मिला, तो बी ए को मैसेज देगा कि जाके सी को बोल दो आ रहा रास्ते में, है ना? यही ना? ओके। अच्छा, सी चला कब था? जब इनकी मुलाकात हुई 12 बजे, तो ये कितने घंटे चल चुका है? 9 और 3 12, क्योंकि ये भी वहां से 9 बजे चला था। जब इनकी मुलाकात हुई होगी तो 9 और 3 12, 3 घंटे चल चुका है वो। यस और नो? यस और नो? यस ना? समझ में आ रहा सबको? अरे भैया, ये चला था 9 बजे। कब चला था? तो 9 बजे चलना शुरू किया था, तो 12 बजे तक 3 घंटे हो जाएंगे ना। कहने का मतलब उसका स्पीड है 6 किलोमीटर। कितना है? तो इसका मतलब 3 घंटे चला होगा ना, तो भी रास्ते में ना होगा। वो चला है 9 बजे, समझ रहे हैं सब लोग? और 12 बजे मुलाकात हुई है, तो वो 9 और 3 12, वो भी तो 3 घंटे चल चुका है। उसका स्पीड है 6, तो 3 घंटे में कितना चला होगा? तो ये भी 18 किलोमीटर पे है, यहीं पर है, सी यहां पर है। नहीं समझ में आया? सी कहां है? क्यों? क्योंकि 9 बजे चला था और 12 बजे तक 9 3 12, मतलब सी भी 3 घंटे चल चुका है ना 12 बजे तक। 9 3 12, 3 घंटे चल चुका है। यस और नो? तो 1 घंटा में चलता है सी 6 किलोमीटर, 1 घंटे में 6, तो 3 घंटे में तो वो भी तो 18 किलोमीटर पर होगा। और वो कहां है? ए 20 किलोमीटर पे। और ये कहां है? हम समय और दूरी वहां से देखते हैं जहां से दोनों चलना शुरू करते हैं। तो सी यहां है 18 किलोमीटर पे, और ए है 20 किलोमीटर पे। तो इन दोनों के, ए और सी के बीच की दूरी कितना है? तो ये दूरी 2 ही किलोमीटर है ना। यस और नो में जवाब दीजिए। तो जब दोनों चलना शुरू करेगा, ए और सी, ए इधर चलेगा, सी इधर चलेगा, तो उस समय 12 बज चुके हैं। कितने बजे हैं? 12 बजे यहां है, 12 बजे ये 9 3 12, 9 चला था, 3 घंटे, 12 बजे तक यहां पहुंच जाएगा 18 किलोमीटर पे। तो 12 बजे, दोनों का समय 12 बज रहे हैं, और दोनों जो चलना शुरू किया, तो उस समय दोनों के बीच की दूरी क्या है? दूरी है 2 किलोमीटर। दूरी समझ आया सबको? 20 पर था वो, 18 पर है ये, तो यहां तो दोनों के बीच की दूरी 2 ही है ना। तो ए और सी के बीच की दूरी 2 किलोमीटर। दोनों चल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। क्या चल रहा है? स्पीड प्लस या माइनस? प्लस। तो इसका स्पीड है सी का 6 और ए का तो 6 4 10 लिख देंगे, है ना? तो सुनिए, समय बराबर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 2 किलोमीटर और स्पीड प्लस करेंगे 6 4 10, अपोजिट डायरेक्शन में 10, तो इतने घंटे बाद मिलेगा। इस घंटे को मिनट में चेंज कर दो, 60 से गुना कर दे, मिनट में हो जाएगा। 0 0 कट गया, 12 मिनट बाद मिलेगा। कितने बजने के बाद? 12 बजे यहां पर था, और दोनों चलना शुरू कब किया? 12 बजे, और मिलेगा कब? 12 मिनट बाद। तो 12 बज के 12 PM पर दोनों मिलेंगे। क्या आपको पहाड़ लगा ये? आप बोलो तो मैं एक बार और बना के दिखा देता हूं। तुमको शर्म नहीं आया बोलने में? बना के दिखा दो। चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना देता हूं, ठीक है? ओके। कुछ अपने मन से जो समझे वो लिख लीजिए पहले, फिर हम समझाते हैं। लिख लिए सब लोग? हम रुके हुए हैं, टेंशन मत लो।
तैयार। चलिए छाप लिए। मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूं, समझिएगा जरूर। समझिए, कहा कि ए बी सी सुबह 7, 8, 9 बजे AM सुबह क्या स्पीड था? 4, 5, 6 किलोमीटर पर के स्पीड से चलना आरंभ करते हैं। प्रश्न लिख रहा था मैं, ठीक। तो सबसे पहले 7 बजे ए चला, जब बी चलना शुरू किया होगा तो ए यहां पर होगा कितना? 4 किलोमीटर पे। क्यों? क्योंकि स्पीड ही उसका 4 किलोमीटर पर घंटा है। तो ए यहां होगा, बी यहां होगा। उस समय 8 बज गया होगा। 8 बजे ये यहां होगा, बी यहां होगा और ए यहां होगा। 1 घंटे में 4 आगे चला गया होगा। अब दोनों एक ही दिशा में चलेंगे, ए भी चलेंगे बी भी चलेंगे, तो मिलेंगे कब? मिलेंगे कब? तो हम देखते हैं कि जब दोनों चलना शुरू किया है तो उस समय दोनों के बीच की दूरी क्या है? 4। उस समय दोनों के बीच की दूरी क्या है? 4। तो दूरी हमने 4 लिख दिया। और जब सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो स्पीड को प्लस या माइनस? माइनस। तो इसका स्पीड है 5, इसका है 4, तो माइनस कितना हो गया? 1। तो 4 घंटे बाद मिलेंगे। तो 4 घंटे बाद मान लो यहां पर ए और बी मिले तो 8 बजे चले थे, और 4 घंटे बाद तो 12 बज जाएगा ना, है ना? ये हो जाएगा 12 एट नून, ठीक है ना, दोपहर के 12। तो 12 बजे यहां पर होगा तो ये 5 के स्पीड से चला था, और 5 के स्पीड से चला होगा तो 5 के स्पीड से 4 घंटे में कितना चला होगा? तो ये 20 किलोमीटर यहां पर मुलाकात हुआ, है ना। अब मुद्दा यह है कि 12 बजे ए और बी का मुलाकात हुआ है, तो ये चला तो 9 बजे था सी। तो 9 बजे चला था तो ये भी तो 12 बजे रास्ते में ही होगा। तो 9 बजे चला था तो 12 बजे तक कितने घंटे? 3 घंटे चल चुका है। तो 3 घंटे चला है तो उसका स्पीड है क्या? 6। तो 3 घंटे 6 के स्पीड से 18 चल चुका होगा। तो सी यहां पर होगा 18 किलोमीटर पे, और ए होगा 20 किलोमीटर पे। तो जब ए यहां से वापस मुड़ने लगा तो उन दोनों के बीच की दूरी है कितना? क्योंकि ये 20 है और यहां तक 18 है, तो ये 2 ही हो गया ना। यस और नो? तो हम बोलेंगे कि अब दूरी, अब यहां से सी चलेगा, यहां से ए, तो दूरी कितना है? 2। और अपोजिट डायरेक्शन स्पीड प्लस या माइनस? ए और सी का 6, 4, 10, और ये आवर्स में है, इसको मिनट 6 दूनी 12 मिनट बाद मिलेगा। 12 मिनट कहां से देखेंगे? 12 बजे से। तो 12 बज के 12 ये PM पर दोनों मिलेंगे। कंफ्यूजन है? इतना इजी है ना कि एकदम धाए धाए उड़ जाएगा, नर्सरी से भी नीचे लेवल का, है ना। चलें आगे, कोई दिक्कत? वही है कहा, थोड़ा सा अलग है। 5, 6, 7, हाँ बनाइए। देवी सजनों चालू हो जाइए। अब सारे क्लासेस कंटिन्यू चलेंगे धीरे धीरे से। अब सारा त्योहार वगैरह खत्म। आया, बोलो बोलो, आया। हम क्या बताएं, जिसका बहुमत आएगा वही सरकार बनाएगा। बोलो बोलो, आया।
देवी और सजनों, बोलिए ना, आया। 11:10 आ रहा है क्या? सही आ रहा है। 2/12 गुने 60, 6 दूनी 12, 6 दहा के 60, 10 मिनट, 11:10 पे मिलेगा। यही है क्या? बहुत अच्छा। सबका आगे है। चलिए, आप लोग प्रयास कर लिए, बहुत लोग सफल भी हुए, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, धाइन धाइन आगे भाई। चलो, जिसको आना था उसको कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ, तो प्लीज बताइए ना, बताइए ABC। मैं यहां लिख देता हूं क्वेश्चन। ABC कब चले? 5, 6, 7 बजे सुबह। कैसा स्पीड था? 5, 6, अच्छा ये भी वही था, सब सेम ही है। 5, 6, 7। हरिओम। चलिए, सब तैयार हैं? पहले कौन चला? कब चला? B कब चला? 6 बजे तक A कहां होगा? 6 बजे तक A कहां होगा? क्यों भाई, उसका स्पीड क्या है? तो इसका मतलब B जब चलना शुरू किया होगा 5 बजे, कब? 6 बजे। 6 बजे। B कब चला होगा? 6 बजे। जब यहां से 6 बजे चलना शुरू किया होगा B, तो उस समय 6 बजे तक A कहां होगा? क्यों? उसका स्पीड ही है 5 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे में 5 बजे चला था और 6 बजे तक 1 घंटा हो जाए तो 1 घंटे में 5 चलेगा, 5 किलोमीटर। यस और नो? अब देखो, यहां से A चलना शुरू किया है और यहां से B चलना शुरू किया है। दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में चलना शुरू किया है। तो समय निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टाइम। कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन, तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस 5 है। डिस्टेंस क्या है? 5। और सेम डायरेक्शन, स्पीड प्लस या माइनस। तो इसका स्पीड जो है 5 है, इसका 6 है, तो सेम डायरेक्शन में डिफरेंस 1 का। तो कितने घंटे बाद मिलेंगे? ये सबको समझ में आ रहा है ना? तो 5 घंटे बाद चले, 6 बजे थे, और 5 घंटे बाद A और B मिलेंगे, तो 5 घंटे बाद कितना बच जाएगा? हाँ, 6 बजे चले थे, या वहां से देखो 6 चले थे, और 5 घंटे बाद 6, 5, 11, 11 बजे A और B का मुलाकात होगा। यस और नो? अच्छा भाई, B का स्पीड है क्या? तो 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 5 घंटे तक बाद मिला है, तो कितने दूर भी मिला होगा? तो ये जो दूरी है यहां से यहां तक, वो कितना है? सॉरी भाई साहब। हाँ हाँ, तो हमने कहा कि B का स्पीड है 6 किलोमीटर। क्या है? 6 किलोमीटर पर आवर। तो 5 घंटे में 30, मतलब ये दूरी यहां से वहां तक कितना है? 30 किलोमीटर। यस और नो? ओके सर। अब यहां से A वापस जाने वाला है मैसेज देने के लिए C को, लेकिन C चलना शुरू कब किया है? 7 बजे। और ये लोग मिले कब हैं?
7 4 11, 7 बजे चला था तो ये भी तो 11 बजे तक 4 घंटे चल चुका है। यस और नो? 7 बजे चलना शुरू किया है और 11 बजे तक 7 4 4। इसका मतलब यहां से यहां तक सी भी रास्ते में ही होगा। उसका स्पीड क्या है? तो 7 के स्पीड से 4 घंटा हुआ ना। ये 4 घंटे कहां से आया समझ में आया? 7 बजे चला है और 9 कितना 11 बजे तक ना, तो 7 4 11 बजे तक वो 4 घंटे चल चुका है। यस और नो? समझ में आ रहा सबको? तो 7 के स्पीड से कितना चल चुका है? ये 28 किलोमीटर है। क्या है ये? तो ये 28 है। तो ये क्या बच गया? जब यहां से सी और ए यहां से चलना शुरू करेगा तो दूरी कितना बचेगा? 2 किलोमीटर। तो दूरी है 2 किलोमीटर और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ए और सी है। तो ए और सी को जोड़ो 12। ये हो गया आर्स। क्या हो गया? इसमें 60 से गुना करो, क्या बन गया? 6 दूनी 12, 6 दहा के 60। कितना मिनट? 10 मिनट बाद। अब मुझे ये बताओ कि 11 बजने के 10 मिनट बाद कितना बजता है? 11:10 AM। सुबह ही होगा ना? 11:10 AM। एनी प्रॉब्लम? क्या बना सकते हैं? बहुत इजी था ना? देखने में तो पहाड़ सा लग रहा था, पता नहीं गया हुआ मैसेज का दे दिया, दिमाग खराब। खैर भाई, लेकिन बहुत इजी था और आप लोगों ने बिल्कुल बहादुरी से इसका मुकाबला किया। धन्यवाद। चलिए, सबका आ गया। आप ऐसा बना सकते हैं? और दिया जाए क्या? शायद एक और होना चाहिए। है क्या? है, एक और है। बनाइए, इस बार छोड़िए मत, उड़ा दीजिए धाएं धाएं। बिल्कुल फास्ट। छोड़िएगा नहीं भाई साहब। चार कहां से आया? अच्छा, 4 आया था ना, उसका स्पीड 4 होगा तो 7 4 11। 4 कहां से आया? क्योंकि बच्चा देखो, ध्यान सुनिए अंशुल जी। एक्चुअली बात ऐसा है कि सी चला था 7 बजे और ए और बी का मुलाकात हुआ है 11 बजे। क्या हुआ है? ऑनलाइन बच्चे से बात कर रहे हैं, तुम्हें कोई दिक्कत? तो सी चला था 7 बजे और ए और बी का मुलाकात हो गया 11 बजे। तो 7 बजे से लेकर 11 बजे तक कितने घंटे? 4 घंटे हुए ना। तो सी 4 घंटे चल चुका है 11 बजे तक। तो इसीलिए उसका स्पीड 7 था और 4 घंटे में 28 चल दिया, तो 2 बच गया। ठीक है भाई अंशुल? 10 बज के ऐसा ऐसा। ठीक है, बहुत अच्छा। आ गया ना? 2/8 गुने में 60। 4 दूनी 8, 15 चौके 60। 15 मिनट ही ना। कितना आ गया? 10:15 AM। बहुत अच्छा, सबका आ गया। इस बार तो लगता है सबने एकदम उड़ा दिया। चले, देखिए ये लास्ट ऐसा था
तीन व्यक्ति ए बी सी, मैं लिख देता हूं, ए बी सी सुबह 6, 7 और 8 बजे AM कितने स्पीड से? 3, 4, 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलना शुरू करते हैं। ठीक, सबसे पहले कौन चलना शुरू किया? कब शुरू किया? 6 बजे। और बी कब किया? तो 6 बजे शुरू किया था ए, तो 7 बजे तक ए 3 किलोमीटर चल चुका होगा। जब बी चलना शुरू किया होगा 7 बजे, तब तक, जब बी चलना शुरू किया हुआ 7 बजे, तब तक वो 1 घंटे में उसका स्पीड है 3 किलोमीटर का, तो 1 घंटे में 3 चल चुका होगा। यस और नो? पक्का समझ रहे हैं भाई साहब? कोई दिक्कत तो नहीं ना? लिख रहे हैं ना आप? हाँ लिखिएगा भाई साहब। तो 1 घंटे में 3। अब यहां से क्या है ना, अब यहां से ए चलना शुरू करेगा 7 बजे और यहां से बी चलना शुरू करेगा। ठीक है ना? समझ रहे हैं सब लोग? तो हमसे पूछा कितने देर बाद मिलेगा। तो पहले ये देखो दोनों के बीच की दूरी है क्या? दोनों के बीच की दूरी कितना है? तो यहां 3 लिख दो। लिख दिया? दोनों के बीच की दूरी कितना है? 3 किलोमीटर। क्या लिख देंगे? 3। और ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे, तो ए और बी का स्पीड है क्या? 3, 4। तो सेम डायरेक्शन में माइनस करेंगे, तो माइनस में 1, तो 3 घंटे बाद। कितने घंटे बाद? तो 3 घंटे बाद मिलेंगे ए और बी। कितने घंटे बाद मिलेंगे? कहां से? 7 बजे से 3 घंटे बाद। 7, 3, 10 बजे इनकी मुलाकात होगी। हाँ या ना? अच्छा, कितने घंटे बाद? तो बी 3 घंटे में यहां से यहां तक कितना चल देगा? उसका स्पीड कितना है? 4। तो 4 स्पीड है और 3 घंटे तक चलेगा, तो 4 3, तो 12 किलोमीटर चल दिया। कितना चल दिया? तो ए कहां पर है? 12 किलोमीटर पे। कहां पर है? अच्छा, कितना बच गया? 10। सी कब चलना शुरू किया? 8 बजे। मुलाकात हुआ ए और बी का 10 बजे। सी चलना शुरू किया 8 बजे, तो 10 बजे तक वो भी तो 2 घंटे चल चुका है। तो 2 घंटा चल चुका है, तो 2 घंटे में इसका स्पीड है क्या? तो 2 घंटे में कितना चल दिया होगा? तो 10 चल दिया, तो यहां तक 12 है, यहां तक 10 है। तो ये क्या है? जब ए यहां से वापस लौटने लगा, तो उस समय ए और सी के बीच की दूरी कितना है? 2 किलोमीटर। और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 5 और 3 8, और ये आवर्स में है ना, 2/8 आवर्स। इसको मिनट में चेंज करो, 60 से गुना, तो ये काटो, 4 दूनी और 15 चौके, तो 15 मिनट बाद। कितने देर बाद? तो कितने देर के बाद गिनेंगे? 10 बजने के बाद 15 मिनट। 10:15 AM पर दोनों का मुलाकात होगा। यस और नो? दोनों का मुलाकात कब होगा? 10:15 में। मेरे हिसाब से इस प्रश्न में आप महारत हासिल कर लिए। उड़ा देंगे पक्का? थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट। बच्चा वाला है, ये मैंने पहले क्लास में सिखाया था। आपको याद है? इक्वल डिस्टेंस का अलग फार्मूला सिखाया था और इक्वल टाइम का अलग सिखाया था। याद है? याद है? तो बनाओ। भूल कैसे जाएंगे? औसत चाल जब पढ़ाए थे ना, तो उसमें नहीं सिखाए थे इक्वल डिस्टेंस हो, दो मान लो कहता है 2 इक्वल डिस्टेंस हो, चाहे आना चाहे जाना, चाहे जाना जाना, सिखाए थे ना। तो इक्वल डिस्टेंस के लिए सिखाया था 2AB/A + B, औसत चाल सिखाया था ना।
2ab अपॉन ए, याद है सबको। और इक्वल टाइम वाला सिखाया था a प्लस बी डिवाइड बाई 2, 2 है तो 2 से 3 तो 3 से 4 तो 4 से, यही सिखाया था ना। तो फिर करो ना, कुछ आया? ओके, हरिओम। भाई साहब को याद है? अभी आप पीछे चल रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में चल रहा है ये, जल्दी जल्दी बनाओ। AM आ गया। देखो मजा नहीं आया, आप लोग ऐसे देख रहे, ऐसे लगता है कि पहला बार हम बोल रहे हैं। आपको याद है ना, इक्वल डिस्टेंस होगा तो एवरेज स्पीड था 2ab अपॉन a प्लस बी, याद है? तो कहा कि फॉर टू इक्वल डिस्टेंस स्पीड a एंड b है। ए भाई सब सुनो ना, तुम तो कहा था नहीं मिला, खाने में लगा ये तो। देखो यहां देखो, तो एवरेज स्पीड कितना दिया है? 4। इक्वल डिस्टेंस के लिए एवरेज स्पीड कितना दिया है? 4। और इक्वल टाइम के लिए सिखाया था a प्लस बी डिवाइड बाई 2, यस और नो? तो ये कितना दिया है? 4.5, मतलब 9/2। ए भाई आप लोग समझ पा रहे हैं अच्छी तरीके से ना? फॉर टू इक्वल डिस्टेंस के लिए एवरेज स्पीड 2ab अपॉन a प्लस बी। फॉर टू इक्वल टाइम, 2 समय बराबर हो, समय बराबर, उसके लिए सिखाया था सीधे कि दोनों का स्पीड को जोड़ के 2 से भाग देना। याद आया सबको? और ना आया तो लिख लो ना, याद ना आया तो घर पे देख लेना, ठीक है ना? करवाया था, विश्वास करो। टुट्टू जी गए काम से। कौन गए? टुट्टू जी गए। तो a प्लस बी कितना आया? a प्लस बी का वैल्यू 9 आ गया। तो यहां से 2 से काटो, 2 दूनी और 9 दूनी, तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया? 18। रुको ना पहले, ये समझ में आ गया? a प्लस बी कितना, देखो ना यहां से a प्लस बी कितना आया बोलो? तो ये a प्लस बी 9, तो 9 2 जा, तो a इंटू बी 18 हुआ कि नहीं? यहीं से आपको दिमाग लगाना है कि जोड़ने पर 9 है और गुना करके 18 है, तो तोड़ो इसको, 6 18, 6 और 3 9, जोड़ के 9 ऐसे बनाना है इसको, आगे नहीं। क्योंकि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालें और सेम पावर से एक पर प्लस निकाले, फिर सेम पावर से माइनस निकालें, फिर ऐसे सिखाया था ना, जैसे a प्लस बी दिया है तो फिर a माइनस बी भी निकालना सिखाया था, सेम पावर अलजेब्रा से, फिर दोनों काटें, वो सब मत कीजिएगा, यहीं पर ब्रेक हो जाएगा, यहीं से मारिएगा, ठीक है ना? याद है भाई साहब? इसको ऐसा तोड़ो कि जोड़ करके 9 आ जाए और गुना करके 18, तो 6 18, 6 और 3, कुछ और आ सकता तो बताओ मुझे, कुछ और आ जाए तो दोनों के स्पीड में कितने का अंतर है? एक का स्पीड 6 है और एक का 3 है, तो अंतर कितने का हुआ? बस हमसे इतना ही पूछा कि इनके स्पीड में कितने का अंतर है, तो 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड का अंतर है। यस और नो? बोलो आया? सभी भाई बंधु मित्रों का आया? आपको नहीं आया? आप पहला क्लास किए थे, दूसरा तीसरा, तो ये क्यों नहीं आया? ये बताओ, ये हम जो लिखे हैं फार्मूला हम भूल तो नहीं गए? तुम थोड़ा याददाश्त चला जाता ना बुजुर्ग होने पर। ये सही लिखा हूं? तुमको याद है या? हाँ झूठ मूठ बोल रहा है? याद है पक्का? अरे वाह यार, बहुत अच्छा। और देखो तो इक्वल टाइम के लिए ये सिखाए थे, सही लिखे हैं? जब समय इक्वल होता है तो ऐसे कर देते हैं, a प्लस बी डिवाइड बाई 2। याद नहीं तो बोलो नहीं याद, हम फिर से बना देंगे हम। कौन बोला? पहले हम पूछेंगे तुमसे तब बताएंगे, ऐसे थोड़ी। याद है? नहीं याद है? ये वाला याद नहीं है? कोई बात नहीं, लो देखो दोबारा। भाई साहब को ये याद नहीं, फॉर इक्वल टाइम वाला, इक्वल टाइम वाला याद नहीं है, ठीक? 2 व्यक्ति है, एक का चाल a है, दूसरी चाल b है, ठीक? और टाइम दोनों के लिए इक्वल है, tt।
ओके, ओके भाई। अच्छा, मुझे ये बताया जाए मेरे भाई मेरे बंधु, एवरेज स्पीड क्या होता है? बहुत बहुत धन्यवाद। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भगवान के दया से कम ये तो याद था। टोटल टाइम, धन्यवाद भाई साहब। अब देखिए ध्यान से, ये है स्पीड, ये है टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है, यस और नो? तो टोटल डिस्टेंस, तो पहला डिस्टेंस है 80, दूसरा बीटी, 80 बीटी, ठीक है भाई? टूटी नहीं है ये। टोटल टाइम टी, टी प्लस टी, यही ना होगा? तो यहां से टी कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा ए प्लस और टी 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 टू टी। देख लो, आंखों के सामने ही है। टी प्लस टी कितना हो गया? टू टी, टू टी कट गई, टी कट गई, तो क्या आ गया? ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। देखो आ गया नहीं है, याद आया? और इक्वल डिस्टेंस के लिए अलग सिखाया था, वो भी ना है तो बता ही दो आज बात है, वो याद है? ठीक है, तो इक्वल टाइम वाले के लिए ये होता है, इक्वल डिस्टेंस के लिए ये होता है। तो आप मेरे हिसाब से समझ गए कि a प्लस बी यहां से 9 आ गया, यहां 9 पुट कर 18 आ जाएगा, तो गुना करके 18 जोड़ करके 9, तो 6 3 18, 6 3 9, यस और नो? तो एक काम करेंगे जी, एक आप बना के दिखाइए अपने अपने हाथों से। बनाइए जी, बनाइए। बहुत अच्छा, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, धन्यवाद, बहुत अच्छा। लाइए ना जल्दी जल्दी। आगे सब, बहुत अच्छा। मेरे भाई मेरे बंधु मेरे मित्रों, क्या सबका आ गया? क्या है अंतर? 6 किलोमीटर पर आवर, सबका, सबका यही है। ओके, देखा जाए, कहा कि दूरी बराबर हो तो चाल ए और बी है, तो ऐसे केसेस में औसत चाल क्या है? औसत चाल 8 है। तो जब दूरी बराबर हो तो उसके लिए 2ab अपॉन औसत चाल का फार्मूला ये होता है, और ये हमें कितना दिया है? 8। और जब समय बराबर हो तो ऐसे कंडीशन में चाल, औसत चाल ये होता है। हाँ या ना में जवाब दें। सही है भाई? कोई दिक्कत किसी भाई बंधु मित्रों को आ रहा है भाई साहब? तो a प्लस बी हो गया 9 दूनी, उड़ी बाबा, 9 दूनी 18। हाँ, एक बहुत बड़ा वो था ना, हाँ हाँ, वो भी पढ़ रहा है फ्री में। 9 दूनी 18, a प्लस बी क्या हो गया? 18। अब 2 से काट दे, कितना हो गया? a प्लस बी कितना है? 18, 18 चौक, तो a इंटू बी बराबर 72, यस और नो? a इंटू बी बराबर 18 चौक 72, यस और नो? जोड़ करके 18 आ जाए, गुना करके 72 आ जाए, 9 8 ना, 12 12 छक 12 छक 12 6, ओके, 12 और 6 72 होता है, और 12 6 18 होता है। तो इसका मतलब एक का चाल 12 होगा, दूसरे का, तो अंतर कितने का होगा? बहुत अच्छा, शानदार, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यस और नो? समझ में आया? धन्यवाद। ठीक है ना? चले, पक्का है? हरिओ, किधर?
अच्छा यहां चोर आ गया। देखो भाई, आप इंस्पेक्टर हो, पकड़ो। यहां देखो, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे यहां पर हवलदार लिख दिया है, जैसे पुलिस लिखा रहता है ना। इंग्लिश में लिखा हुआ है सही, ए थीफ इज स्पॉटेड बाय अ कांस्टेबल लिख दिया है, पुलिसमैन ऐसे लिखा रहता है, और लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, उससे आपको मतलब नहीं, पुलिसमैन, ठीक है ना। हाँ, थीफ इज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर्स, है ना। एक पुलिस चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। स्पॉटेड क्या, कहां पर, 200 मीटर पर। ठीक, इसमें एक लाइन गायब है हिंदी में शायद। When the constable start the chase, the thief also start running. जैसी पुलिस उसका पीछा करना शुरू करता है, चोर भागने लगता है। पहले पुलिस देखा, अरे तो जैसी यही है वो, है ना। तो जैसी पूछा करना शुरू किया, चोर भागने लगता। When the policeman start the chase, thief also start running. ठीक है ना, चोर भागने लगता है, ठीक है। जैसे पुलिस पीछा करता है, चोर भागने लगता है। चोर का चाल 18 किलोमीटर पर आवर है, जबकि पुलिस का 36। मेरे लिए है इसलिए तो आधा धुरा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो पुलिस का स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। तो स्कूटर से होगा, है ना, ऐसे तो दौड़ नहीं सकता ना 36, ठीक है ना। तो पुलिस का स्पीड क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, कितने देर बाद पुलिसमैन चोर को पकड़ेगा। पहला क्वेश्चन क्या है, कितने समय बाद, हाउ मच टाइम टेकन बाय द पुलिसमैन टू कैच द थीफ। चोर को पकड़ने में कितना टाइम लेगा, ठीक, पहला बात। दूसरा बात यह है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पुलिसमैन। पुलिसमैन के द्वारा तय की गई दूरी बताइए। पुलिसमैन ने कितनी दूरी तय किया, पकड़ने के लिए कितना दौड़ा, ठीक। आइए ना, मैं आपको दो तरीके से समझाता हूं। मैं पहले समझाता हूं दोनों प्रश्नों को एक एक करके, प्लीज ध्यान सुनिएगा। यह नर्सरी से भी नीचे लेवल का है। पहला तरीका सिखाता हूं ट्रेन जैसा। जब चोर यहां पर था तो पुलिसमैन यहां था, दोनों के बीच का इनिशियल डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर। किलोमीटर मत लिख देना, फिर दिखेगा भी नहीं। 200 किलोमीटर दौड़ेगा, क्या छोड़ दे भाई, जाने दे, ठीक है ना। मीटर है, 200 मीटर, ठीक है भाई साहब। सैटेलाइट से देखेगा 200 किलोमीटर, है ना जी, और सैटेलाइट से ही गोली मारेगा। हाई टेक्नोलॉजी, है ना। हाँ, जैसे अमेरिका में मारता रहता नहीं, घर में घुस के मार देता है। देखिए, तो 200 मीटर पे देखता है, ठीक। देखो ये मीटर में है, तो इनके स्पीड भी थोड़ा मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए, क्योंकि यूनिट एक ही सिस्टम में होना चाहिए, ठीक। तो इसको चेंज करेंगे तो 5 बटा में, तो चोर का चाल आ गया 5 मीटर, और कांस्टेबल का करते हैं तो 5 बटा में 18, 18 दूनी 36, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर। देखिए ये वही क्वेश्चन है भाई साहब, बच्चा वाला, कि जब दोनों व्यक्ति चलना शुरू किए हैं तो दोनों के बीच की दूरी क्या है, 200 मीटर। तो हमको निकालना है समय, तो दूरी है 200 मीटर, और दोनों एक ही दिशा में चलेंगे तो स्पीड प्लस या माइनस, माइनस। तो एक का स्पीड है 10, एक का है 5, तो माइनस करो, भाग दो। 40 सेकेंड्स में पकड़ लिया। क्या बात है, मजा आ गया, पकड़ लिया 40 सेकेंड में, ठीक। समझ में आया। अब क्वेश्चन ये है, ये समय निकालना आ गया ना। अब क्वेश्चन ये है कि पुलिसमैन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो पुलिसमैन का स्पीड कितना है, मान लो सपोज यहां पकड़ लिया, यहां से दौड़ते यहां पकड़ लिया, ठीक। तो पुलिसमैन का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 10 मीटर, तो 40 कितना हो गया, 400 मीटर। तो पुलिसमैन कितना चला, 400 मीटर। चोर, यहां चोर से निकालोगे
तो यहां से आपको 200 जोड़ना पड़ेगा दूरी, टोटल निकालने के लिए। तो उसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 40 में कितना चलेगा? 200। यदि बोले चोर कितना चला तो बोलेंगे 200। और शुरू से अंत तक का दूरी पूछे तो 200 ये और 200 ये, तो पूरा दूरी बोलेंगे तो 400। पुलिसमैन कितना चलाता? 200 ये 200 ये 400। तो हम क्यों दो दो बार निकालेंगे? हम यही डायरेक्ट पुलिस के स्पीड में टाइम से गुना कर देंगे तो सीधे आ जाएगा, है ना? हाँ या ना? आप इसे रेशियो से बना सकते हो। जब समय बराबर है तो जो रेशियो स्पीड का वही रेशियो, हाँ या ना? बना के दिखाऊं? देख लो। हाँ हाँ, एक मिनट को ना, देखो। जब पुलिसमैन चोर चलना शुरू किया, थीफ एंड पुलिसमैन, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था? 200। यस और नो? यदि एग्जाम में डिस्टेंस पूछे ना, क्या पूछे? डिस्टेंस, तो कभी भी टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं तो पहले टाइम निकालो फिर स्पीड में गुना करो, क्यों माथा पच्ची करेंगे? नहीं करेंगे। सुनिए, स्पीड इसका 18 था और इसका 36। इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप कर भी सकते हैं चेंज 5 और 10, और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि दोनों एक ही सिस्टम में है ना, ये भी किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर। तो यहां से स्पीड का रेशियो कितना हो गया? बोलो। यह है चोर का, यह है पुलिसमैन का, तो रेशियो कितना है? अच्छा, यहां पर समय तो दोनों सेम टाइम पे चलता है, तो जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो हाँ या ना? ये जानते हैं सब लोग ना कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कांस्टेंट हो तो स्पीड बराबर डिस्टेंस, मतलब स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, मालूम? तो जो रेशियो स्पीड का वही रेशियो डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस का भी 1 और 2, मतलब सुनो ना, ऐसे नहीं, रुको ना। चोर चलेगा 1 तो पुलिस चलेगा 2, चलेगा ना? लेकिन पुलिस चोर से ज्यादा चलेगा ना? क्यों? क्योंकि उतना गैप पहले से बना हुआ है ना। तो देखो, यहां पर पुलिसमैन चोर से कितना ज्यादा चल रहा है? 1। और यहां पर कितना चल रहा है? क्योंकि चोर यहां से ही भागेगा ना, लेकिन पुलिस को ये और ये दोनों तय करना पड़ेगा ना। तो पुलिसमैन इससे तो ज्यादा तय करेगा ना इतना दूरी। तो यहां पर कितना अधिक तय कर रहा है और यहां कितना दिया है? तो 1 बराबर। तो हमको पुलिसमैन का निकालना है, तो 2 बराबर 1 बराबर 200, तो 2 बराबर 400 मीटर। तो हम बोलेंगे 400 मीटर की दूरी पकड़ लिया। पकड़ लिया भाई साहब, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? एक आप पकड़ के दिखाइए जरा। तैयार? चुप रहो, शुरू हो जाए। सबको समझ में आया? ये इतना पुलिसमैन ज्यादा चलेगा, और यहां पर कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, और यहां पर 200, तो 1 बराबर 200, तो 2 बराबर 400। यस और नो? दे दिया? हाँ, क्वेश्चन नहीं दे दिया, अब वापस नहीं हो सकता है। क्या बात है? अपना अपना बनाइए, जो लाना है लाइए। देवी और सजनों, अरे लाइए ना। सबका आगे? बहुत अच्छा, अति सुंदर।
आ गया भाई जी। सबका आ गया देवी सजनों। पकड़ लिया चोर को। भाई साहब चोर भाग गया। जल्दी बताओ ना, चोर भाग कैसे गया? यहां देखिए कैसे बताऊं, पहला वाला तरीका से या दूसरा तरीका से? दोनों से। दोनों देखो। पुलिस चोर को कहां देखा? 300 मीटर के दूरी पर देखा, यस और नो? अच्छा, इसका है 18 तिये 54, 5 तिये, इसका है 18 पचे 90, 5 पचे 25। तो देखो दूरी, दोनों चलना शुरू करेगा तो उस समय दोनों के बीच की दूरी कितना है? दूरी और स्पीड सेम डायरेक्शन में, प्लस या माइनस 25 और 15 10। तो कितने सेकंड में मिलेगा? तो पहला प्रश्न का आंसर ये, कितने सेकंड बाद में? तो बोलेंगे 30 सेकंड बाद, यस और नो? और हमसे बोला पुलिसमैन कहां गया? पुलिसमैन 25 स्पीड है, कितना स्पीड है? 25 के स्पीड से कितना देर? 30 सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड स्पीड है, तो 30 सेकंड 25 से 75, 750 मीटर पे है ना। और यदि आप ऐसे बनाते हैं, इसका 54, इसका 18, 90, 18, हाँ 3 और 18 तिये 18 पचे है ना। तो यहां पर कितना अधिक चला और यहां कितना दिया है? तो 2 बराबर 300। तो पुलिसमैन का 5 बराबर कितना? तो 5 बराबर कितना? यहां 150, 15 पचे 75, 750 मीटर की दूरी पर, यस और नो? चलें क्या? आज कम ही पढ़ते हैं नहीं, जाइए आज के हैं।